ग्रोक एआई क्या है, इसका नाम कहां से आया, यह बाकी चैटबॉट से कैसे अलग है और सोशल मीडिया पर बवाल क्यों मचा हुआ है। आखिर ग्रोक एआई ने कौन कौन से ऐसे दिलचस्प जवाब दिए हैं जिनकी वजह से यह विवादों में आ गया और मस्क ने इस पर क्या कहा था। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी है। विन फर्स्ट के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैटबॉट की जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। ग्रोक एआई यह वही चैटबॉट है जिसे एलन मस्क की कंपनी XAI ने बनाया है और जो अपनी मजेदार, तीखी और कभी-कभी विवादास्पद प्रतिक्रियाओं के लिए चर्चा में बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोक एआई है क्या। ग्रोक एआई एक चैटबॉट है, यानी आप कोई भी सवाल पूछे और यह आपको जवाब देगा। इसे X यानी पहले के ट्विटर पर टैग करके या ग्रोक एआई के वेबसाइट पर जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। एलन मस्क के मुताबिक ग्रोक एआई को अन्य एआई चैटबॉट्स की तुलना में अधिक मजाकिया और व्यंग्यात्मक बनाया गया है। यह सिर्फ सीधा जवाब नहीं देता बल्कि कभी-कभी हल्के फुल्के अंदाज में मजाक भी कर देता है। मस्क का कहना है कि ग्रोक उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेगा जिनसे बाकी एआई बचते हैं। अब आसान भाषा में समझते हैं ग्रोक का मतलब क्या होता है। ग्रोक एआई चैटबॉट को नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रोक शब्द कहां से आया। ग्रोक शब्द अमेरिकी साइंस फिक्शन लेखक रॉबर्ट ए हेनलेन के 1961 के एक उपन्यास स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड से लिया गया है। इसमें ग्रोक करने का मतलब होता है किसी चीज को गहराई से समझना और उससे गहरा जुड़ाव महसूस करना। हालांकि एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ग्रोक का मॉडल डगलस एडम्स की द हिचहाइकर गाइड टू गैलेक्सी से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। एलन मस्क ने कहा था, ग्रोक को व्यंग्य पसंद है और हल्का फुल्का मजाक करते हुए जवाब देगा। दूर से एआई सिस्टम जैसे जवाबों को देने से बचते हैं, ग्रोक उनके भी जवाब देगा। ग्रोक एआई को ज्यादा विस्तार इस कारण भी मिल रहा है क्योंकि इसमें सवाल पूछने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा। एक्स के फीड को स्क्रॉल करते हुए बस एक ट्वीट और ग्रोक जवाब दे देगा। पर ग्रोक जैसे जवाब दे रहा है वो चर्चा में है। अब जानते हैं ग्रोक एआई काम कैसे करता है। ग्रोक एआई एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित चैटबॉट है। इसका मतलब यह हुआ कि इसे बड़े पैमाने पर डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है ताकि यह मनुष्यों की तरह बातचीत कर सके। चैटबॉट्स की तुलना अक्सर तोते से की जाती है। जैसे तोता हमारी बातें दोहराता है, वैसे ही चैटबॉट भी डेटा से सीखी गई बातें दोहराते हैं। लेकिन आज के एआई चैटबॉट से पहले से ज्यादा स्मार्ट है और बातचीत को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब ग्रोक एआई के विवादास्पद जवाब पर बात करते हैं। ग्रोक एआई को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके जवाबों को लेकर हो रही है। कभी यह सटीक जानकारी देता है तो कभी गलतियां करता है और कभी कभी तो भद्दी भाषा का भी इस्तेमाल करता है। नेता हो या आम आदमी, ग्रोक एआई हर किसी को जवाब दे रहा है, लेकिन इसके जवाबों की भाषा ने कई बार लोगों को चौंका दिया है। ग्रोक एआई के कुछ चर्चित जवाब हैं। बदनाम होकर ज्यादा नाम कमाया। ग्रोक एआई के मामले में ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस कहावत को सच करते हैं। ग्रोक एआई अपने जवाबों में गालियों का भी इस्तेमाल कर रहा है, फिर चाहे बिहार के नेता तेज प्रताप यादव हो, भारतीय मीडिया के चैनलों के एंकर हो या फिर एलन मस्क हो। हालांकि अगर ग्रोक के गालियों वाले जवाब पर सवाल उठाए जाएं तो वो माफी भी मांगता है। पीएम मोदी के इंटरव्यू डिग्री से जुड़े सवालों पर भी ग्रोक एआई जवाब दे रहा है और इस पर हुए विवादों पर रोशनी डाल रहा है। उदाहरण के लिए एक यूजर ने पूछा, क्या राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। इस पर ग्रोक ने अभी लोकसभा में सीटों की स्थिति बताते हुए अपने जवाब में तथ्यों का जिक्र किया। एक्स पर आम यूजर जैसे बात करते हैं, ग्रोक एआई वैसे ही जवाब दे रहा है। कई बार ये सीमा लांघता दिखता है तो कई बार सटीक जवाब भी दे रहा है। जाहिर है कि ग्रोक एआई के जवाबों में विचार भी शामिल है। किसी गलत जवाब पर अगर ग्रोक से कहा जाए कि आप गड़बड़ कर रहे हो तो वो जवाब देता है, तुम लोग इंसान हो, थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, पर मुझे एआई होने के नाते थोड़ा संभलना होगा। उसूलों का सवाल है और मैं सीख रहा हूँ। ग्रोक एआई बनाम अन्य चैटबॉट्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग 2023 के मुताबिक भारत एआई के मामले में चौथे स्थान पर है। टॉप 3 देशों में अमेरिका, चीन और ब्रिटेन है। ये रैंकिंग एआई चैटबॉट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे मानकों पर आधारित है। ग्रोक एआई अकेला चैटबॉट नहीं है, मार्केट में कई अन्य चैटबॉट भी हैं जैसे चैट जीपीटी, बॉर्ड, जेमिनी, मेटा एआई, डीप सीक। हालांकि
सीरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट भी एआई पर आधारित है, लेकिन ये आधुनिक चैटबॉट्स जितने समझदार नहीं हैं। आइए आपको इन एआई चैटबॉट के लिए जवाबों में फर्क क्या है, इसे समझाने की कोशिश करते हैं। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट में एक ही सवाल 3 चैटबॉट से पूछा गया। सवाल, औरंगजेब के बारे में एक वाक्य में बताइए। चैट जीपी का जवाब था, औरंगजेब मुगल सम्राट था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में 1658 से 1707 तक शासन किया और धार्मिक कट्टरता के लिए प्रसिद्ध था। ग्रोक एआई का जवाब, औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट, 1658 से 1707 तक शासन करने वाला एक कट्टर इस्लामी शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है। जेमिनी का जवाब, औरंगजेब जिसे आलमगीर भी कहा जाता है, भारत पर शासन करने वाला छठा मुगल शासक था जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया और अपने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। स्पष्ट है कि ग्रोक एआई का जवाब बाकी चैटबॉट्स की तुलना में अधिक तीखा और स्पष्ट था। अब बात करते हैं एआई और भविष्य की चुनौतियों पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण 40% नौकरियों पर असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एआई से पारंपरिक नौकरियां तो जाएंगी, लेकिन इसके साथ ही हुनरमंद लोगों के लिए एआई से जुड़ी नई नौकरियों के दरवाजे भी खुलेंगे। एआई के बढ़ते उपयोग ने फेक न्यूज के खतरे को भी बढ़ा दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने भी एआई का इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो बिल्कुल असली लगती हैं, लेकिन असल में वे एआई की मदद से बनाई गई हैं। इससे गलत सूचना फैलाने का खतरा भी बढ़ रहा है। हालांकि चुनौतियां अपनी जगह हैं, लेकिन एआई आधारित प्लेटफॉर्म तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं। एलन मस्क अपने ट्वीट्स में ग्रोक एआई को गूगल के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं और अन्य एआई कंपनियां भी इसी दिशा में काम कर रही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। शुक्रिया।